नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लाइफ में, जिसमें आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं हिंदी का, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसमें मैं आपके सामने कुछ शब्दों का एक्सप्लेन करूंगा और उनका आपको उनकी अर्थ सहित व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। ये जो हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि आपका पुलिस के एग्जाम के लिए, पैट के एग्जाम के लिए, या जो टीचिंग लाइन के कुछ एग्जाम है जिसमें सामान्य हिंदी आती है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहला है जैसे जिसके पास कुछ न हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको क्या बोलते हैं साथी? उसको बोलते हैं हम अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो तो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है नहीं, वर्तमान समय में मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हम अकिंचन बोलेंगे साथियों। ठीक है, आया समझ में? तो दूसरा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए दूसरा है गुरु के समीप रहने वाला। जैसे गुरु के समीप कोई छात्र रहता है या कोई विद्यार्थी गुरु के समीप रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, तो दूसरा है, देखो, गुरु के समीप रहने वाला। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। गुरु के समीप रहने वाला, उस छात्र को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं साथियों अंतेवासी। क्या बोलते हैं हम उसको? अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखें, स्टार्ट करते हैं। सही है, बिना किसी देरी के साथ। तीसरा है जिसका इलाज न हो सके। यानी कोई व्यक्ति है या किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग गई है, ठीक है, तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते या वह ठीक नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं हम असाध्य। तो इसमें देखो, जिसका थर्ड नंबर का है, जिसका इलाज न हो सके। न हो सके तो उसको क्या कहते हैं हम साथियों? उसको बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं? असाध्य। सही है, असाध्य। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, ठीक से देखते रहना, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखो, जिसके माता पिता न हो। ये तो आसान सा है बिल्कुल, है भाई, जिसके माता पिता न हो। अगला देखो, लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, जिसके माता पिता न हो, तो सीधी सी बात है, उसके क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों ऑर्फन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको अनाथ। और जिसके माता पिता होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सनाथ बोलते हैं। ए माने नहीं, नाथ माने स्वामी। जिसका स्वामी नहीं होता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको अनाथ बोलते हैं। और जिसके माता पिता, जिसका स्वामी होता है, उसको बोलते हैं हम सनाथ दोस्तों। ठीक है, इसको सनाथ को लिखवाने की जरूरत नहीं, अनाथ हो गया। अनाथ कौन हो गया? जिसके माता पिता नहीं है। और सनाथ कौन हो जाएगा? जिसके माता पिता होते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है जो आंख के सामने न हो। क्या बोलते हैं साथियों? जो आंख के सामने, जो आंख के सामने न हो, मतलब ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई बात जो आपकी आंखों के सामने नहीं हो, उसको बोलते हैं साथियों परोक्ष। क्या कहते हैं? परोक्ष। परोक्ष किसका विलोम शब्द होता है? ये आपका प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है। जैसे मैंने कहा आपको, जो आंख के सामने ना हो, पर मतलब दूसरे की आंखों के सामने कह सकते हैं। अक्षी माने आंख, मतलब जो दूसरों की आंखों के सामने हो, जो आंख से परे हो जो बात, उसको बोलते हैं हम परोक्ष। सही है, इसी प्रकार जो आंख के सामने होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। इसमें देख लो, जो आंख के सामने हो, सामने हो, तो क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। भाई प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने जो घटना होती है, जो कोई वाक्य आंखों के सामने होता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अगला देखो, अगला देखो साथियों, जिसके पास घर न हो। मान लीजिए जिसके पास कोई घर न हो, उसको बोलते हैं जिसके पास घर न हो, या जिसके सर पर छत न हो, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनिकेत। अगला देखो, जिसके पास घर न
हो, उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको हम कहते हैं अनिकेत। अनिकेत नाम भी होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, अनिकेत। ठीक है, जिसके पास घर न हो तो उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके धीरे धीरे आएंगे, सही है। देखो एक और है अगला, जैसे किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। मान लो किसी कार्य के लिए हम कोई आर्थिक सहायता दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बताइए साथियों, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, यह है आपका किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता। मान लीजिए कोई कार्य है, उसमें आप सहायता दे रहे हैं, कोई कार्य हो रहा, सामाजिक कोई कार्य हो रहा, उसमें आप सहायता दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम साथियों? उसको बोलते हैं हम आपका अनुदान। कहते हैं नहीं हमने इतना अनुदान दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अनुदान। सही है भैया? देखो इनको मैं साफ कर देता हूं और अगला स्टार्ट करते हैं हम आपका। ठीक है, जिसने नहीं लिखा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई समस्या हो किसी के अर्थ में, किसी भी शब्द के अर्थ में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वाला लिखवाया है आपको, कौन सा? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को हम बोलते हैं इसको साथियों अनुदान। कहते हैं ना हमने अनुदान दे दिया इसका, सही है। तो ये हो गया आपका, इसको भी साफ कर देता हूं मैं, चलो इसका नहीं कर रहा हूं अभी। अगला देखो, अब देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट चलेंगे। जैसे साथियों अगला है जंगल में लगने वाली आग। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भैया जंगल में लग गई आग, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले जो आग लगी थी, खूब सारे जीव जंतुओं को हानि हुई थी, खूब सारे जीव जंतुओं की डेथ हुई थी, आप भी जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं साथियों दावानल। ठीक है, अनल माने आग होती है, आप भी जानते हैं। दाव पेड़ को, एक बात बताइए, पेड़ों को किससे काटते हैं? एक देसी भाषा में एक दाव होती है, ठीक है, दाव से किसको काटते हैं? लोहे की होती है दाव। दाव से किसको काटते हैं? पेड़। पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में। तो जंगल में लगने वाली क्या हो गई? दावानल हो गया भैया। ऐसे ही जैसे मैं पूछूं आपसे समुद्र में लगने वाली आग, क्या कहूंगा आपसे मैं? जैसे समुद्र में लगने वाली आग है तो उसको क्या कहेंगे? समुद्र में, ये भी हो गया आपकी। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे साथियों? समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं हम बड़बागनी। जैसे आपका समुद्र होता है, देखा होगा आपने, समुद्र होता है, सागर होता है, कैसे करता है? बड़बड़ करता है, उसमें जब पानी होता तो बड़बागनी हो गया। एक आग और होती है, कौन सी? पेट में लगने वाली आग। देखो साथियों, कौन सी? पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, इसको क्या कहते हैं? पेट में कौन सी ग्रंथि होती है? अपनी जठर ग्रंथि होती है, जो कि भोजन को पचाने में काम आती है, तो होती है भैया जठराग्नि। कौन सी? जठराग्नि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो पेट में लगने वाली आग होती है उसको बोलते हैं हम जठराग्नि। सही है, जिसको कहीं कोई समस्या है, दुख दर्द है, पीड़ा है, वो मुझसे पूछ सकता है बिना किसी उसके। अगला देखो भैया, जैसे एक है रात में विचरण करने वाला व्यक्ति। क्या बोलते हैं साथियों? रात में विचरण, विचरण का मतलब होता है जागने वाला या घूमने वाला भी कह सकते हैं। रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला व्यक्ति, सही है। तो इसको बोलते हैं हम निशाचर। निशा माने क्या होती है? रात। चर माने जागना या भ्रमण करना। भाई निशा माने क्या होती है? रात। चर माने होता है जागने वाला। एक प्रकार से राक्षस का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और इसमें समास कौन सा होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि राक्षस है, दैत्य है, पिशाच है, इसका ये आपका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। तो रात में कौन जगता है? एक प्रकार से राक्षस रात में चलते हैं ना, तो इसको निशाचर बोलते हैं। अगला देखो भैया, ठीक है, अगला देखो, जिसका पेट साथियों, जिसका पेट लंबा हो। क्या कहते हैं? जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं, सीधा सा बहुत आसान है ये तो, जिसका पेट लंबा हो उसको बोलते हैं लंबोदर। और लंबोदर किसका पर्यायवाची है रे? लंबोदर है आपका गणेश जी का। लंबा माने लंबा, उदर माने पेट। जिसका पेट लंबा हो वो गणेश जी का पर्यायवाची हो। इसमें समास की बात आ जाए तो क्या बचाओगे? इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास बताएंगे, ठीक है साथियों। अगला देखो,
अगला देखो, नेक्स्ट है साथियों, अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यक्ति, व्यक्ति में पुरुष भी हो सकता है भैया, महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यभिचारी। इसको क्या बोलते हैं हम, जो अनुचित जो यौन संबंध रखने वाला जो होता है, इसको बोलते हैं हम साथियों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम व्यभिचारी, ठीक है। देखो व्यभिचारी, अनुचित का मतलब है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, उसके बाद भी भाई आपके और महिलाओं से संबंध है, या किसी प्रकार से आपके शारीरिक संबंध किसी महिलाओं से, या किसी महिला के भी किसी शादी होने के बाद अलग अलग पुरुषों से संबंध होते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, तो उसको व्यभिचारी कहते हैं, ठीक है भैया, सीधी सी बात है। अगला देखो, एक इंपॉर्टेंट और है, बहुत सारे हैं भी आपके, जो समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहते हैं इसको, जैसे कोई वीर पुत्र है, उसको जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, इसको क्या कहते हैं साथियों। मान लीजिए कोई वीर पुत्र है, ठीक है, तो उसको अगर कोई जन्म दे रही है महिला, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वीर प्रसूव। क्या कहते हैं साथियों उसको बोलते हैं हम वीर प्रसूव, ठीक है। अगला देखो, जो आपकी समझ में नहीं आए तो मुझसे बिना बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, वह पुरुष जिसकी, क्या साथियों, अगला देखो, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, मतलब ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, तो उसको क्या कहते हैं, विधुर बोलते हैं साथियों। क्या कहते हैं, बहुत आसान है, विधुर, ठीक है। और जैसे वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, उसको विधवा बोलते हैं, और जिसका पति जिंदा होता है उसको सधवा बोलते हैं, बहुत आसान है ये भी आपका। अगला देखो साथियों, गोद में, अगला कौन सा है आपका, गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। मैं इसको आपका साफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। मैं इसको आपका साफ कर देता हूं। अभी और हैं आपके 15-20, जितने भी हैं मैं कराऊंगा सारे, इसी वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हिंदी के, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों। देखियो, अगला देखो साथियों, वह पुरुष, मैंने बता दिया आपको, वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, लास्ट वाला विधुर करा दिया आपको, सही है। और अगला देखो, वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, ये भी पूछ लेता है, वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो। तो हमारे कुछ स्टूडेंटों ने ये बताया था कि दुल्हन नहीं बोलेंगे उसको, विवाह हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं नवोड़ा। क्या बोलते हैं साथियों, नवोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। वह स्त्री, कुछ लोगों ने बताया था कि दुल्हन जब कहेंगे जब उसकी वर्तमान समय में शादी हो रही हो, या किसी वो मंडप में बैठी हो, तो उसको हम दुल्हन बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि दुल्हन कैसी लग रही है, लेकिन जिसकी शादी अभी अभी शादी हो गई हो, तो उसको बोलते हैं हम नवोड़ा। अगले देखो, मछली के समान आंखों वाली, ये बहुत पूछता आपका, मछली के समान आंखों वाली थी वो, धोखा देकर चली गई, जानते हो साथियों, मछली के समान आंखों वाली, ठीक है। फिर आप नाम क्या होगा उसका, बताओ, मछली के समान आंखों वाली, तो क्या हो गया उसका नाम, बोलो। उसको बोलते हैं हम साथियों मीनाक्षी। क्या कहते हैं उसको, मीनाक्षी। अब मीनाक्षी मतलब क्या होता, मीन माने मछली, मीन होता मछली, माने आंख, यानी कि आंखें मछली के समान है, उसको बोलते मीनाक्षी। और मीनाक्षी में समास कौन सा होता है आपका, तो मीनाक्षी होता है आपका कर्मधारय समास हमेशा, ठीक है। अगर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको इसमें ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपको इसका अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाए,
और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपना भैया कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगला देखो साथियों, वैध संतान। अगला है वैध यानी लीगल। वैध संतान, वैध संतान के लिए आता है एक शब्द ओरस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ओरस का मतलब होता है ऐसा पुत्र जो अपनी सगी माता के पेट से उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, ओरस कहते हैं। जैसे आपका सहोदर होता है, सहोदर का क्या मतलब होता है, सगा भाई होता है, होता नहीं होता, जो सहोदर होता है उसका होता है आपका सगा भाई होता है। और इसी प्रकार जो वैध संतान मतलब उसी माता के पेट से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं भैया ओरस पुत्र बोलते हैं। आगे देखो भैया, जैसे गोद लिया हुआ पुत्र, मैं कहूं आपसे गोद लिया हुआ पुत्र, क्या कहूं, गोद लिया हुआ पुत्र। आज मेरा गला खराब है तो पूरी तरह से मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ठीक है, कोई नहीं साथियों, इसको बोलते हैं हम दत्तक। जैसे कोई दंपत्ति है, पति पत्नी का जोड़ा है, उसको कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो उसने कोई क्या कह सकते हैं साथियों, एक बच्चे को या बच्ची को गोद ले लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, दत्तक पुत्र बोलते हैं। आगे देखो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इच्छा रखने वाला। देखो साथियों, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला का मतलब है एक प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाला, या मृत्यु को प्राप्त जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। और मोक्ष का विलोम क्या होता है, बंधन। मोक्ष का मतलब होता है आपका सांसारिक जीवन से मोहमाग त्याग करके एक प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका साथियों, इसका जैसे मोक्ष का आपसे कोई विलोम पूछने लगे तो आप क्या बताओगे, बेझिझक होकर, तो मोक्ष का विलोम बताओगे आप बंधन। भाई बंधन किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसको बंधन बोलते हैं। मोक्ष मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ठीक है। तो अगला देखो साथियों, हमेशा रहने वाला, कौन सा है, हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला तो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी। भाई हमेशा कोई व्यक्ति तो रहेगा नहीं एक प्रकार से, तो उसके विचार रह जाते हैं, लेकिन तो हमेशा रहने वाले को क्या बोलते हैं, शाश्वत। शाश्वत का मतलब है लंबे समय तक रहने वाला या सदैव रहने वाला, उसको बोलते हैं हम शाश्वत। अगला देखो साथियों, इसको मैं साफ कर देता हूं ऊपर से, फिर आप और नया लिखवाऊंगा आपको मैं, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विलोम शब्द में भी काम आएंगे, आपके ये समास में भी काम आ जाएंगे जो मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। और भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही आपके सारे के सारे ही, सही है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, इनमें किसी का अगर अर्थ आपको समझ में नहीं आए साथियों, सही है। अब देखो अगला है कीचड़ में जन्म लेने वाला, कितना इंपॉर्टेंट है। कीचड़ में उगने वाला कह लो, उगने वाला या जन्म लेने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेने वाला। कौन सा साथियों, कीचड़ में जन्म लेने वाला या उगने वाला, उसको बोलते हैं पंकज। देखो कैसे बताऊंगा मैं आपको। पंक माने क्या होता है, कीचड़, जय माने जन्मा, जिसका जन्म कीचड़ में होता है उसको पंकज कहते हैं। और पंकज किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। और जिसके नाम के पीछे जय लग जाता है, नीरज है, सरोज है, अंबुज है, जलज है, वो किसके पर्यायवाची होते हैं, पंकज के। और पंकज में समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि इसका तीसरा कौन सा निकल रहा, कमल निकल रहा आपका, ठीक है साथियों। अब लग देखो भैया, ठीक है, समाज भी आपको मैं लेकर चलूंगा जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अब देखो अगला है उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला। मेरा गला खराब है थोड़ा सा, इसलिए पूरी स्पीड से या पूरी स्पष्ट तरीके से मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ठीक है, क्षमा करना। तो इसको बोलते हैं साथियों कृतज्ञ। अगर मान लीजिए आपने किसी पे उपकार किया कोई, लेकिन उसने आपका एहसान नहीं माना, या मतलब कि एकदम से ऐसा इग्नोर कर दिया आपको कि हाँ आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम कृतज्ञ साथियों। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अगला देखो साथियों,
जीने की इच्छा रखने वाला। कौन सा साथियों? जीने की इच्छा रखने वाला। क्या है साथियों? जो जीने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं हम जिजीविषा। सॉरी, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं हम साथियों? जिजीविषा। जो जीने की इच्छा कोई व्यक्ति अगर रखता है तो हम उसको क्या, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा आपका? जिजीविषा आएगा। अगला देखो, जिजीविषा से अगला संबंधित है साथियों, देखो समान पेट से उत्पन्न होने वाला। देखो समान पेट से, समान मैंने बताया था, पहले ही बताया था आपको, समान पेट या उदर से उत्पन्न होने वाला, तो इसको क्या कहेंगे रे हम? इसको कहेंगे सहोदर। कितना इंपॉर्टेंट है ये, हर चीज में काम आएगा तुम्हें, ठीक है। सह माने सगा, उदर माने पेट, एक ही माता के पेट से उत्पन्न जो भाई बहन होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको अपना सहोदर बोलते हैं। कहते हैं हमारा सगा भाई बहन है तो उसको हम क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं साथियों, ठीक है। अगला देखो, अच्छे आचरण वाला। क्या है? अच्छे आचरण वाला। भाई आचरण का मतलब व्यवहार से होता है ना। अच्छे आचरण वाला, तो इसको क्या कहते हैं साथियों? सदाचारी। सदाचारी। और देखो सदाचारी में कैसे है? सत प्लस आचारी। एक प्रकार से सदाचारी में कौन सी व्यंजन है? सद माने अच्छा, आचार माने व्यवहार, अच्छे विचारों वाले को कहते हैं सदाचारी। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो सदाचारी का मतलब होता है जिसका आचरण अच्छा हो और जिसका स्वभाव अच्छा हो, ठीक है साथियों। अगला देखो, अगला देखो साथियों, आर्थिक अधिक बोलने वाला। सॉरी, क्या लिखेंगे हम? अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज में काम देगा आपको। तो अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे हम? वाचाल कहेंगे रे वाला। अगर वाचाल का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला और इसका विलोम पूछने लगे, यही पूछे आए कम बोलने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? गंभीर भी बोल सकते हैं या मूक बोलने से। जैसे हम कहते हैं अभी कम, हमने करा अधिक तो हम नीचे लिख दिया कम बोलने वाला, तो इसको क्या कहेंगे? इसके दो आ सकते हैं, एक तो मूक भी आएगा, या आपको मूक नहीं दिया ऑप्शन में तो आप कौन सा लगाएंगे? इसमें लगा देंगे गंभीर। गौतम गंभीर का नाम तो सुना ही होगा आपने, सही है। कितना इंपॉर्टेंट है देखो। अगला देखो, लास्ट नहीं अभी तो चल रहे हैं आपके, सही है। देखो इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो और देखो, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति बताओ क्या कहलाएगा? जैसे जितेंद्रिय। अगर किसी व्यक्ति की ने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, या अपने बॉडी के पार्ट जो होते हैं उसके नाक कान मुंह, जब जो सब बॉडी के पार्ट होते हैं उनको उसने अपने काबू में कर लिया है, तो उनको क्या, उसको क्या बोलते हैं हम साथियों? ऐसा होता नहीं है आजकल ज्यादातर, उसको बोलते हैं हम जितेंद्रिय, ठीक है। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। उसको क्या कहते हैं हम साथियों? उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। सॉरी, इसमें मात्रा ऐसे चढ़ेगी आपकी, जितेंद्रिय, सही है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसको क्या कहेंगे हम साथियों? जितेंद्रिय कहते हैं सब, ठीक है। अगला देखो, आज मैं आपको ये सारे खत्म कराने की कोशिश करूंगा, 4-5 और हैं आपके इंपॉर्टेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपकी समझ में आ रहे होंगे, सही है। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बेझिझक होकर कहीं भी, मेरे कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, उसमें आप साथियों पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के साथ। अगर कोई मैं दोबारा भी लिखवा दूं तो उसमें आप परेशान होने की कोई वो मत कहना। अगला देखो साथियों, अगला है सब कुछ जानने वाला। क्या बोलते हैं? मैंने लिखवाया कि सब कुछ जानने वाला, सही है। सब कुछ जानने वाला, उसके लिए अनेक शब्दों में क्या आएगा? उसके लिए आएगा साथियों सब कुछ जानने वाले में सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या बोलते हैं साथियों? सर्वज्ञ। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानता है या सब कुछ जानता है, तो उसके लिए जो एक शब्द आता है, उसके लिए साथियों एक शब्द आता है आपका, कौन सा आता है? वो आता है आपका सर्वज्ञ। अगला देखो,
युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं साथियों? मान लो किसी की युद्ध की इच्छा हो रही है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, मान लीजिए युद्ध है, लड़ाई है, किसी की इच्छा हो रही है उसको, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं युयुत्सु। क्या कहते हैं साथियों? युयुत्सु। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध की या क्रोध की कोई इच्छा रखता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं युयुत्सु। अगला देखो, अगला एक और है पति को छोड़कर। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ये थोड़ा अब जो बचे हैं कुछ कम ही बचे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उनको ही बताने की कोशिश करूंगा आपको। सही है। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, क्या कहेंगे? देखो साथियों, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो। कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ज्यादा ऐसे क्वेश्चन महिलाओं के प्रति थोड़ा सा अपमानित रूप में देखे जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा, आप तो जानते हैं, ऐसा माहौल हो गया है कि आजकल ऐसा हो भी रहा, लेकिन ठीक है। तो वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो या छोड़ दिया हो तो उसको बोलते हैं परित्यक्यता। क्या बोलते हैं साथियों? परित्यक्यता, इसको बोलते हैं परित्यक्यता। सही है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। हाँ सही है, ठीक है। अगला देखो, अगला और देखो साथियों, इंपॉर्टेंट है, पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री। क्या है? पति को छोड़कर देखो, पति ऐसा किसी के साथ नहीं हो, किसी पति के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री, प्रेम करने वाली महिला, मतलब पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली महिला को हम कहते हैं परकिया। क्या बोलते हैं साथियों? परकिया। पर माने दूसरा, किया माने पति। अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली महिला को क्या वो कहते हैं हम साथियों? परकिया कहते हैं आपको साथिया। अगला है देखो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, दिगंबर, जो दिगंबर लोग होते थे, क्या कहते थे? ये दिगंबर लोग नग्न रहते थे, तो इनकी दिशाएं ही इनका वस्त्र थी। जिनका वस्त्र हो उनको क्या कहते हैं? जैसे दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा दिगंबर, श्वेतांबर। तो जिनकी दिशाएं ही उनका वस्त्र हो, उनके लिए क्या कहता है साथियों? उनके लिए है आपका दिगंबर। सही है। अब देखो, जैसे अगला आयु में क्या है साथियों? जैसे अगला है आयु में बड़ा व्यक्ति, ठीक है। जैसे आपका है, अगला है, नेक्स्ट है आपका आयु में बड़ा व्यक्ति। अब देखो, कोई आयु में बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए एक शब्द आता है आपका अग्रज। क्या कह सकते हैं साथियों? अग्रज। अग्रज मतलब आगे चलने वाला कह सकते हैं या बड़ा कह सकते हैं, और उसके लिए एक शब्द भी हो रहा था ज्येष्ठ। कौन सा होता है साथियों? ज्येष्ठ। अब देखो, ज्येष्ठ का मतलब, ज्येष्ठ जैसे जेठ होता है ना, किसी महिला, कोई महिला होती है, ठीक है, उसके जो पति का बड़ा भाई होता है उसका जेठ ही तो होता है, तो वो बड़ा ही तो होता है। तो इसी प्रकार से ये ज्येष्ठ है। एक इसमें तत्सम होता है, एक तद्भव होता है आपका। आया नहीं समझ में? कितना आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपका। एक और देखो आपका, जिस भूमि में कुछ नहीं होता हो। क्या? जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता हो। अगला देखो, जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता हो, पैदा न होता हो साथियों, उसके लिए एक शब्द आता है, जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता हो, उसके लिए शब्द आता है ऊसर। क्या शब्द आता है साथियों? उसके लिए आएगा ऊसर कह सकते हैं, अनुपजाऊ कह सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन दूसरा आ जाए, जिस भूमि में
अच्छी फसल पैदा होती हो उसको बोलते हैं उर्वर भी कह सकते हैं या उपजाऊ भी कह सकते हैं। 2-3 तरीके से जैसे भी आपका मन करे ऐसे आप उसमें हम कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इसी सेंटेंस के साथ साथियों मैं अपने इस वीडियो को, जो हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको यही मैं खत्म करता हूं। और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी है और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है साथियों आपकी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अगली वीडियो हिंदी में किस टॉपिक से संबंधित मैं आपको पोस्ट करूं या डालूं। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।